इंतजार हुआ खत्म। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। तमाम मैचेस डे नाइट खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश शामिल। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान ग्रुप बी का हिस्सा। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फैसला कुन मुकाबला लाहौर में होगा। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक जारी रहेगा। 15 मैच पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हठधर्मी बरतानवी मीडिया खेल से खिलवाड़ पर सच सामने ले आया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय फायदे के लिए खेल की साख दांव पर लगाई गई। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना अफसोसनाक करार। अखबार टेलीग्राफ ने बीसीसीआई और आईसीसी को आड़े हाथों ले लिया। लिखा, भारत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट खराब हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए अहम संग-ए-मील करार। टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन के लिए एक यादगार तजुर्बा होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशी है मसावात और एहतराम के उसूलों पर मबनी मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इसके ऊपर कोई कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। दिफाए वतन का पूरा हक है। किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान के इदारों पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज करार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों से मिलकर लड़ने के अज़्म का इरादा। काबीना से खिताब में पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वसाइल विफाक पर चढ़ाई के बजाय सूबे पर इस्तेमाल करने का मशवरा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में ज़ाती मफादात पर मुल्की मफादात को तरजीह देने पर जोर। विफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बजट बनाते हैं। बुजुर्ग सियासतदान शोर मचाकर बजट मंजूर कराते हैं। बुजुर्गों को अगली नस्ल की कोई फिक्र नहीं। विफाकी तरक्याती बजट फाड़कर नया बजट बनाना पड़ेगा। अमीर ममालिक को बताना होगा कि हम जो भुगत रहे हैं वजह आप हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखर में खिताब। कहा, तेज रफ्तार इंटरनेट बुनियादी हक है। हमें अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स बनाना है। अब नहीं होगी परेशानी। पाकिस्तान ने कर ली इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी। इंटरनेट सारिफीन के लिए नए साल का तोहफा। स्पीड बढ़ाने के लिए 45,000 किलोमीटर जदीद इंटरनेट केबल अफ्रीका से आज मुंसलिक होगी। केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकेंड है। सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। हमारे मुतालबात जायज हैं, जल्द पेशरफ्त होनी चाहिए। बानी से किसी बैनुल-अक़वामी मामले पर गुफ्तगू नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2 जनवरी को हमारी कमेटी के तमाम मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा सरे फहरिस्त है। मुज़ाकरात में बता दिया 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उमर अयूब ने वाज़ेह किया, नए इलेक्शन, सियासी कैदियों की रिहाई हमारा मुतालबा है। आरिफ अलवी ने कहा, मुज़ाकरात तो साहिबे इक़्तिदार से होते हैं, तब्दीली आने वाली है। बानी से कहूंगा कि नजरबंदी की पेशकश कबूल ना करें। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमले करेंगे तो वहां के कानून के मुताबिक ट्रायल होगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। कहा, 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आरिफ अलवी जैसे लोग मुज़ाकरात से मसाइल का हल नहीं चाहते। इनकी ख्वाहिश है कि बानी हमेशा जेल में रहें।
चौधरी शुजात का दरपेश मसाइल के हल के लिए फोरम तश्कील देने का मुतालबा। कहा, फौरन फोरम तश्कील दिया जाए जो मुल्क और अवाम के मसाइल का हल निकाले। सदर या वजीर आजम फोरम की सरबराही करे। मसाइल के हल के लिए फरीकैन को मिल बैठने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर दो टोक मौकिफ वाजे कर दिया। कहा, नून लीग मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाजे कर दे, हम अपना लाहे अमल खुद तय कर लेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून का जवाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वजारतों में राइट साइजिंग के हवाले से उमूर का जायजा। इदारों की राइट साइजिंग के हवाले से सिफारिशात पेश। वजीर आजम की सिफारिशात और अमल दरामद का जायजा लेकर दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाराचनार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। GHQ हमला केस में साबिक MNA बिलाल अहमद पर फर्दे जुर्म आयद। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने दीगर दो मुल्जमान को भी तलब कर लिया। बानी PTI उमर अयूब और फवाद चौधरी की अदालती कार्रवाई की CCTV फुटेज फराहम करने की इस्तदा मुस्तरद। तरक्की में रुकावटें डालने वालों को आवाम की परवाह नहीं, जाती मफाद पर मुल्की मफाद को तरजीह देनी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी बोले, मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल रहा है, माशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। कौम की ख्वाहिश है कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज हों, लेकिन मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की रावलपिंडी में गुफ्तगू। मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जेलों के दरवाजे खोले जाएं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की नीयत ठीक है और ना अपोजिशन की। क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, किसी को इल्म नहीं। नवाज शरीफ को बाहर निकलकर मुल्क के मसाइल हल करने चाहिए। अवाम पार्टी पाकिस्तान के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को इजाफी सूबों की जरूरत है। जमात इस्लामी ने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फरीकैन मुल्क की खातिर बेहतर फैसला करें। PTI के एजेंडे में फॉर्म 45 भी शामिल होना चाहिए। हुकूमत इंटरनेट की सर्विस बेहतर करे। गवर्नर हाउस में तमाम सकाफतों के दिन मनाए जाते हैं। पहली बार महाजिर कल्चर डे रियासती सतह पर गवर्नर हाउस में मनाया जा रहा है। तारीख लिखी जाएगी कि महाजिर गवर्नर ने कल्चर डे रियासती सतह पर मनाया। गवर्नर कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बहुत से गवर्नर आए लेकिन ये सआदत मुझे मिली। कुरानदाजी के जरिए अवाम को तहाइफ और प्लॉट देने का भी ऐलान। पहले खलीफा राशिद और अशरा मुबशरा में शामिल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में जलसे, सेमिनार और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मरी, गिलियात, नदिया गली और अयूबिया में बर्फबारी के बाद दिलफरेब नजारे। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फीली हवाओं से लुत्फानंदोज। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। पंजाब में धुंध और स्मोक के डेरे। कई मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स बेहतर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया।